जी बेटा, नैक्सट टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एक्सेलरेशन? अगर किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के नाल नाल वेलोसिटी चेंज करे ना तो उसमें एक्सेलरेशन बोल देंगे। ठीक है ना, टाइम बीत रहा है और वेलोसिटी चेंज करी जा रही है। तुम स्कूटर चला रहे हैं, थोड़ी हुण वेलोसिटी 30 है, थोड़ी देर बाद 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, चेंज हो रही है। या हुण 60 है, 50 हो गई, ब्रेक लगा रहे स्कूटर में तुम, 50 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, ये भी चेंज है। चेंज का मतलब वेलोसिटी वध भी सकती है, घट भी सकती है। इन बोथ केसिस आप बोल दें कि ऑब्जेक्ट जी है एक्सेलरेशन के विच है। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस द फॉर्मूला ये है अपने को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चे, ओके। फिर बेटा जी ये भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, नैगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ये पॉजिटिव होने का की मीनिंग है, नैगेटिव होने का की मीनिंग है, जीरो होने का की मीनिंग है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन अगर टाइम के नाल नाल इंक्रीज कर रही है ठीक है, तो इसनों असी सॉरी वेलोसिटी अगर टाइम के नाल नाल इंक्रीज कर रही है तो इसनों असी पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के नाल नाल इंक्रीज कर रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के नाल नाल डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इसनों आप नैगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेले जी एक्सेलरेशन की डायरैक्शन है वो उधर ही होंगी है जिधर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। नैगेटिव एक्सेलरेशन वेले एक्सेलरेशन की डायरैक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन तो ऑपोजिट डायरैक्शन के होंगी है। ठीक है ना, एक होर केस होंदा है जीरो एक्सेलरेशन का। ठीक है ना, व्हेन डज द एक्सेलरेशन इज जीरो, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, एक कंसैप्ट जीरो एक्सेलरेशन का भी होंदा है साडे कोल। ठीक है ना, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट कॉन्सटेंट वेलोसिटी ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ऑब्जेक्ट ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ 30, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 30, ਫਿਰ 30, ਫਿਰ 30, ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके। इस तो बाद आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट। अगर तो SI सिस्टम की गल करा या MKS सिस्टम की गल करा तो इसका यूनिट मीटर पर सैकेंड स्क्वायर होंगे है। अगर CGS सिस्टम में बोलना तो फिर इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वायर होंगे है। ठीक है ना, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT माइनस 2। किमें बनता है यूनिट, किमें बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला? ठीक है ना, क्योंकि देखो राजे आप बोलिया एक्सेलरेशन की हैगी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो इसका अगर आप यूनिट बनाना है तो असी इस तरह ही बनावे, उपर वेलोसिटी का यूनिट लिखा, जिमें मान लो उपर लिखा मीटर पर सैकेंड, नीचे टाइम का यूनिट लिखा सैकेंड। ठीक है ना, तो ये बनेगा मीटर पर सेकेंड दी पावर -1 ठीक है ना, इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड द स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिट बन गया। CGS में होया तो सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वायर बन जाएगा। डायमेंशन फार्मूला भी इस तरह ही बनता है बच्चे। डायमेंशन फार्मूला मैं तुम बोलिया सी वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, नीचे टाइम का डायमेंशन फार्मूला T। ठीक है ना, तो इट विल बिकम LT -1 इट बिकम्स LT -2। ठीक है ना, तो इस तरह अपने को डायमेंशनल फार्मूला जो है वो बन जाता है। ठीक है बच्चे, ओके। फिर बच्चा अपने को होंगे है यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरीएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन की होंगी है अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम के इक्वल चेंज आता है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, इक्वल चेंज जिमें हूँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30, एक सैकेंड बाद 40, एक सैकेंड बाद 50, एक सैकेंड बाद 60, तो हर एक सैकेंड में 10 मीटर पर सैकेंड का चेंज आ रहा है, तो इट इज़ यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, वट इज़ वेरीएबल एक्सेलरेशन? हूँ 30, एक सैकेंड बाद 35, एक सैकेंड बाद 45, हूँ पहले सैकेंड 5 का चेंज, दूजे सैकेंड 10 का चेंज, तो ये वेरीएबल एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन जी होंगी है ना वो असी उदों फाइंड आउट करते हैं जो एक्सेलरेशन वेरीएबल नेचर की होंगी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली असी किमें फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ अ रेशो, इट बिकम्स द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट
to the total time taken. Ratio of the total change in velocity to the total time taken. जी बच्चे, एक होंगी है अपने को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो जिवें यहाँ टेबल हैगा, मैं टाइम और एक्सेलरेशन एक टेबल बनाया। अगर लेट सपोज आप नोट किया वैन टाइम 1 सैकेंड उदो एक्सेलरेशन 5, जो टाइम 2 हो गया एक्सेलरेशन 10, 3 सैकेंड ते एक्सेलरेशन होगी 12। ऑल्दो एक एक्सेलरेशन हैगी वेरीएबल एक्सेलरेशन है, हर सैकेंड ते अलग अलग है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ते जो एक्सेलरेशन होंगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जिवें मैं सर्कल किया और मैं तुहानू पूछया व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 2 सैकेंड, तो आंसर होएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट ते कितनी एक्सेलरेशन है। मैं 1 सैकेंड से पूछा तुसी 5 बोल दो, मैं 3 सैकेंड 3rd सैकेंड से पूछा तुसी कितना बोल दो, 12 बोल दो। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज व्हाट, देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन of an object in a given instant of time or at a given point of the motion is called instantaneous acceleration, ठीक है ना। अच्छा, इसको फाइंड आउट किवें करना है आपां, लेट्स सी। ओके, तो जिहड़ी तुसीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है वो तुसीं किवें फाइंड आउट करनी है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है ना। तो आ वाला रिलेशन जिहड़ा है वो तुसीं लगा लेना है। किहड़ा बच्चे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आ लिखने की लोड़ नहीं है, विचकार सिर्फ इन्ना ही लिखना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डी टी, ठीक है ना। चाहे ऊपर वाले एरो भी ना डालना, कोई गल नहीं। तो ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डी वी इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी एंड डी टी इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये जो डी वी बाय डी टी है, मैं तुहानू अगे भी बोलिया सी, इसनू मैथेमैटिक्स की लैंग्वेज असीं डेरीवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम बोल देंगे हैं, या फर्स्ट डेरीवेटिव या डेरीवेटिव डिफरेंशिएशन भी बोल देंगे हैं, ठीक है ना। ये मैथेमैटिक्स की लैंग्वेज आप इसनू बोलते हैं इस तरह। देखो बेटा, जिवें हुण एक तुहाडे कोल एक इत्थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैगी है। देखो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू द 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। बहुत आसान है, देखो किवें करांगे आपां। वेलोसिटी वास्ते आपां नूं एक एक्सप्रैशन दिता होया है 3t स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना। तो देखो पहले असी वेलोसिटी निकालांगे और टाइम की यूज़ करांगे 2 सेकेंड, तो मतलब 3 इंटू 2 द स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना। तो ये आंसर सॉल्व करके पता कितना आ जाएगा, 2 द स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 6 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, फिर तो तुसी की करना है, दोबारा फिर तो इसको कैलकुलेट करना है, बट इस बार तुसी इत्थे सिर्फ टाइम नू हटा देना और दूसरा वाला टाइम पुट कर लेना कि बच्चे 4, यू हैव टू सब्सटीट्यूट टाइम 4, ठीक है। टाइम 4, ठीक है। हम तुसी 4 द स्क्वायर करोगे, 4 द स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 6 54, तो तुहाडा आंसर इत्थे कितना आ जाएगा, आंसर विल बी आंसर विल बी 54। तो पहला आंसर कितना आया सी 18, दूसरा आंसर कितना 54, ठीक है ना। तो पहले टाइम पे वेलोसिटी कितनी आई सी 18, बाद कितनी आई 54। निकालना की है चेंज, तो माइनस कर दो, चेंज कितना आ गया 36, ठीक है ना। 36 चेंज आ गया। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरे पार्ट ने पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मैं तुहानू कितना किया कि निकालने लई, मैं तुहानू गल बोलिया सी टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन, बस ठीक है। आ देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी, पहली वेलोसिटी कितनी देखो 18, बाद वाली कितनी 54, चेंज कितने कर लिया तुसी देखो 36। अच्छा, यही टाइम का चेंज निकालना हो कितना निकालोगे तुसी, पहला टाइम कितना 2, बाद वाला कितना 4, तो टाइम का चेंज कितना आ गया 4 - 2 इज 2, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, हुण चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई सी 36, टाइम का चेंज कितना आया 2, तो माइनस कट के आंसर कितना आ गया 18। सो दिस इज अवर आंसर 18 सेंटीमीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, चेंज भी आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन भी आ गई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं तुहानू हजे नहीं करावांगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिहड़ी है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। फिर तुहानू पता लगेगा भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं किवें निकाली हैगी है, ठीक है ना। तो उस तो बाद तुसी खुद ही देख लेना कि मैं किवें निकाली। फिलहाल तुसी मैं तुहानू पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं तुहानू कहां कि हाँ जी भी आ देखो एक्सेलरेशन dv/dt होंदी है और d/dt ऑफ 3t² + 660 दे इक्वल है, तो तुसी पहला तो यही क्वेश्चन पुट करोगे भी सर किवें आया, ठीक है ना। तो फिलहाल यही मैं तुहानू बोल रहा कि कुछ रूल्स के नाल ये चीज़ां सॉल्व होंदियां। तो फिलहाल आपां इहनूं फॉर द मोमेंट इहनूं स्किप करांगे, उहदा छड्डना नहीं है, बट फॉर द मोमेंट आप इसनूं स्किप करांगे, ठीक है बच्चे जी। बच्चे हुण देखो फॉर्मूले फॉर द यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तीन फॉर्मूले होंदे आ राजे जिहड़े तुसीं याद कर लैणे हैगे, ठीक है ना। तीन फॉर्मूले लर्न कर लैणे है। एक हुंदा है, तो एक हुंदा है v = u + at, दूसरा होंदा है s = ut + ½ at², और तीसरा होंदा है v² - u² = 2as। These are called the formulae for the uniformly accelerated motion। फिलहाल तुसीं ये फॉर्मूले लर्न कर लेने और मैं तुहानूं ये प्रूव भी करके दिखावांगा, पर इहदे च तुहानूं हर चीज़ का मीनिंग जरूर क्लीयर होना चाहिए भी इहदे विच हर सब कुछ है की है। जिवें मैं v लिखिया तो v की है, u की है, a की है, t की है, ये सब कुछ तुहानूं पता होना चाहिए है, ठीक है ना। और मैं तुहानूं हुणे क्लीयर कर दूँ। इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव कर रही है, ठीक है ना, किसी एक डायरेक्शन लेट अस सपोज +x एक्सिस दे अलोंग। व्हेन टाइम इज t = 0 उसकी पोजीशन a है और उसकी वेलोसिटी u है। इस वेलोसिटी नूं u नूं असीं इनीशियल वेलोसिटी बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट अगे चल रही कुछ टाइम t बीत गया, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन a है और लेट अस सपोज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू t तो इसकी स्पीड u तो इंक्रीज होकर की हो गई, v हो गई, और u तो इंक्रीज होकर v इसकी स्पीड होगी, और इतना डिस्टेंस कवर, और इन्नी स्पीड बढ़ाते इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, s कवर कर लिया, ठीक है ना। ओके तो हुण ये जिहड़े मैं फॉर्मूले बोले सी वो एक्चुअली इन्हां 5 चीज़ों के विच रिलेशन हैगा, u v a s और t, ठीक है बच्चे। तो वो 5 फॉर्मूले की सीगे 5 फॉर्मूले, 5 नहीं सॉरी बेटा 5 गलती ना बोलिया गया, 3 फॉर्मूले किहड़े सीगे अपने कोल इक्वेशन ऑफ मोशन दे। v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, ठीक है ना। प्रूव भी करांगे आपां थोड़ा चैप्टर अगे चलेगा तो प्रूव भी करांगे। फिलहाल आपां ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत यूज में आते हैं फॉर्मूले, और हुण तुहानूं पता लग चुका है कि इत्थे u इनीशियल वेलोसिटी है, v फाइनल, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम और s फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो ये फॉर्मूले। तुसीं अपनी बुक्स के उत्ते बस ये फॉर्मूलियां के उत्ते ही मार्क लगा लेना है, ठीक है ना। या देखो वन इज दिस v = u + at, ठीक है। सेकंड इज दिस s = ut + ½ at², ठीक है। एंड थर्ड इज दिस v² - u² = 2as, ठीक है। तो देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू तुहानूं ना ईजीली जिहड़ा है वो क्लीयर हो जाएगा। ए पार्टिकल starts with initial velocity 3 along the positive x direction and it accelerates uniformly at the rate of this
फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन द 3 सेकंड्स। तो अपन को गिवन की हैगा, देखो ध्यान ਨਾਲ की गिवन है करा जे। एक तो इनीशियल वेलोसिटी गिवन है, मतलब आ गिवन है, ए यू की वैल्यू गिवन होगी, और की गिवन है, और अपन को गिवन है एक्सेलरेट्स विद दिस वेलोसिटी, तो ए की वैल्यू गिवन होगी, और की गिवन 3 सेकंड्स, तो 8 टी की वैल्यू गिवन होगी। निकालना की हैगा, देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब एस निकालना है, ठीक है ना। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, देखो बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ਉਹਦੇ सारिया वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। चलो एक पार्ट हो गया। सैकेंड पार्ट च उसने की पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ, देखो हाउ मच टाइम डज इट टेक। टाइम डज इट टेक मतलब ਤੁਸੀਂ टी ਨੂੰ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। टू रीच द वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये वी हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मतलब वी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 9 अचीव करते करते पहली वाली वेलोसिटी कितनी सी 3, बाद में कितनी 9, तो आ यू हो गया, आ वी हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। इनू अचीव करते करते ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगेगी, ठीक है ना। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, ये लिए आप वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। और इस आप वैल्यूज़ पुट करके की निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, क्योंकि बाकी सारिया चीज़ें गिवन सीगियां साडे कोल, ठीक है। अच्छा, एंड थर्ड वन इज हाउ मच डिस्ट विल इट कवर टू रीच द वेलोसिटी 9। 9 तक वेलोसिटी को पहुँचाते पहुँचाते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, ठीक है राजे। तो वो लिए आप लास्ट एस वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as वाला रिलेशन यूज़ किया, और वो आप एस निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरह ये फॉर्मूले जोड़े है वो यूज़ के आते। चलो ये तो एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल सी, देर आर सो मैनी अदर न्यूमेरिकल्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ।